जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमने पिछले अध्याय में चर्चा की थी 8वें चैप्टर की। जो 8वां अध्याय है हमारा, उसकी हमने चर्चा की थी, जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। तो यहाँ पर अक्षर ब्रह्म योग, तो भगवान कौन से अक्षर की बात कर रहे हैं, कौन सा अक्षर ब्रह्म योग है, उसकी आज चर्चा हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कल हमने क्या चर्चा की थी कि जो इंसान कृष्ण का चिंतन करता है वो क्यों कृष्ण का चिंतन जरूरी है। यहाँ पर हमने इस वीडियो में चर्चा की थी। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा जा करके कि क्यों कृष्ण का चिंतन जरूरी है, क्यों करना चाहिए कृष्ण का चिंतन। और अगर कोई अन्य देवताओं का चिंतन करता है या अन्य देवताओं को भजता है तो उसकी स्थिति क्या होती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी कि भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है, जो मुझे ही निरंतर भजन मेरा करता है, मेरा ही चिंतन करता है, तो उसका क्या होता है कि वो मुझे ही प्राप्त होता है। जो अन्य देवताओं का भजन करता है, अन्य देवताओं का चिंतन करता है, उसको क्या होता है, मैं उसी देवता के रूप में उसकी जो होती है इच्छा में उसको पूर्ण करता हूँ, पर उसका दोनों का फल में अंतर होता है। यहाँ पर जो कृष्ण का चिंतन करता है वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। तो जो अन्य देवताओं का चिंतन करता है उसका क्या होता है कि जन्म मरण का ये जो आपका सिलसिला लगा है कि आप आ रहे हो दुनिया में, फिर दुनिया से जाना पड़ रहा है, फिर दुनिया में आना पड़ रहा है, ये सिलसिला उसका लगा रहता है। तो अगर आपको भवसागर पार करना है, दोबारा इस संसार में नहीं आना है या आपको मुक्ति चाहिए, तो आपको कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, जिससे कि ये जो पुनर्जन्म की और जन्म मरण की स्थिति रहती है हमारी और आपकी, ये नहीं होगी। तो इसलिए कृष्ण का चिंतन जरूरी है। अब हम आते हैं अक्षर ब्रह्म योग। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए, अर्जुन से भगवान कह रहे हैं यहाँ पर भगवान कृष्ण कि अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि वो क्या करे कि जो मन है उसको पहले तो स्थिर कर ले, मन को सारे विषयों से हटा करके मन को स्थिर करके और मेरा ही चिंतन करे। सारे जो आपके विषय हैं जिसमें आप संसार में लगाते हो, कहीं किसी चीज़ में आप अपने मन को लगा रहे हो, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि सारे विषयों से हटा करके चित्त को मेरे में लगा करके और मेरा ही चिंतन करे। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो ओम अक्षर है, उस ओम अक्षर का शरण लेते हुए और बिल्कुल मस्तक में बुद्धि को एकदम स्थिर करके प्राणों को मस्तक में ले जा करके उस ओम अक्षर का चिंतन करे, जिससे कि उसे मेरी सिद्धि प्राप्त होगी, जिससे कि मैं उसे प्राप्त होऊंगा। तो यहाँ पर भगवान कौन से अक्षर की बात करें, ओम अक्षर की। तो यहाँ पर ओम अक्षर को आप पहले अपने मन को स्थिर कर ले और मन को एकाग्र चित्त कर कर और बिल्कुल अपने यहाँ पर भगवान कह रहे कि मस्तक में प्राणों को ले जा करके और इस ओम अक्षर का चिंतन करे, जिससे कि यहाँ पर फिर उसे मेरी प्राप्ति होगी मन को वश में करके। तो यहाँ सबसे पहली बात कही जा रही है कि आपको चिंतन कब करना है, कब भगवान के आप वहाँ तक पहुँचेंगे। भगवान कह रहे हैं कि जो इंसान इस ओम अक्षर के मंत्र को जपेगा और इससे मेरी ही प्राप्ति होगी, और वो जो इस सिद्धि से जो योगी होगा, जो योगी इस का जाप करेगा उसको मेरी प्राप्ति होगी, तो उस योगी का पुनर्जन्म नहीं होता है और वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, सबसे पहली बात कि मन को स्थिर करना है, मन को एकाग्र चित्त करना है। एकाग्र चित्त करके किसका चिंतन करना है, कृष्ण का चिंतन करना है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि आप ब्रह्मलोक से लेकर के इस लोक तक देखो, यहाँ पर क्या चल रहा है कि यही पुनरावृत्ति चल रही है, यही जन्म मरण का सिलसिला सबका चल रहा है, सब आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो इनसे अगर छुटकारा पाना है तो आपको क्या करना है कि मन को एकाग्र चित्त करके श्री कृष्ण का चिंतन करिए। तो यहाँ पर अच्छा ब्रह्म योग जो कह रहा है वो अक्षर आपका ओम है, और भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि आप मन को एकाग्र चित्त करिए, सारे विषयों से हटा करके बुद्धि और मन को एक ही जगह रख करके यहाँ पर सिर्फ ओम अक्षर का चिंतन करना है, उसी का जप करना है। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वो योगी मुझे ही प्राप्त होता है और उसे आखिरी में मेरी ही प्राप्ति होती है। तो कैसे आप कृष्ण का भजन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, कि सबसे पहली चीज़ भगवान यहाँ कह रहे हैं कि आप मन को एकाग्र करिए। तो आप और हम कोशिश करें कि अपने मन को एकाग्र चित्त करें, चित्त को भगवान में लगाएं, उनका चिंतन करें, और जिससे कि हमें भी कृष्ण की प्राप्ति हो और ये जो जन्म मरण का हमारा सिलसिला लगा है ये इससे हम पार चले जाएं, भवसागर से हम और आप पार हो जाएं, जिससे कि ये पुनरावृत्ति जो हमारे जीवन की हो रही है वो नहीं हो। तो आप और हम इसी का प्रयास करें और तब तक भगवान की सेवा करते रहिए, भगवान का चिंतन करिए, श्री कृष्ण का चिंतन करिए। और यहाँ पर संतों ने भी अपना अपना मत दिया है कि आपको क्यों प्रयास करना है, क्योंकि संत कहते हैं कि बार बार मुनि जपन कराही अंत राम कहे आवत नहीं, कि बार बार जो संत हैं वो हमें ये जप करवाते रहते हैं
कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए और सारी ज़िंदगी हम भगवान का नाम रटते हैं, पर फिर भी ज़रूरी नहीं है कि अंत समय में भगवान का नाम हमारी ज़ुबान से निकले ही, क्योंकि बार-बार आपको कितना भी यत्न करवाते रहें संत लोग, पर आपका आखिरी में नाम निकलेगा या नहीं ये आप पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपने सारी ज़िंदगी कृष्ण का चिंतन किया है तो आखिरी समय में भी आपको भगवान का स्मरण ज़रूर होगा। तो बस इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चिंतन करते रहिए, सेवा करते रहिए संतों की, भक्तों की, और भगवान की भी सेवा करिए। और तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।